हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। क्या आपकी राशि मिथुन है, क्या आपकी राशि जेमिनाइन है? तो चलिए देखते हैं रीडिंग को कि अगर आपकी सन साइन हो या मून साइन हो। ओके, अगर आपकी राशि मिथुन है, जेमिनाइन है, तो देखते हैं 2025 का जैन से लेके मार्च तक का टाइम आपके लिए कैसे रहेगा। आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस लेके आ रहा है जैन से लेके मार्च तक के 3 महीने। ये रीडिंग इसलिए 3 महीने की जा रही है, जैसे कि आप सब लोग जान रहे होंगे कि टैरो रीडिंग हमेशा शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस देते हैं, वो लॉन्ग टर्म की रीडिंग नहीं करते। तो इसलिए हम देखेंगे कि आपका 2025 ओवरऑल स्टार्ट कैसे होने वाला है, उसके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जेमिनाइन पीपल, मिथुन राशि वाले सब लोग यूनिवर्स को थैंक यू बोलो और चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड में कि जेमिनाइन मिथुन राशि वालों के लिए आपके क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जेमिनाइन के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है। पहला ही कार्ड इतना मस्त निकल के आया है, एस ऑफ कप। आपका जो प्यार है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, एक न्यू बिगिनिंग होगी। जिस प्यार के आप हकदार थे वो चीज़ आपको, वो लोग, वो वैसा प्यार आपको मिलने वाला है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ओके, यहाँ पे आई डोंट, मुझे पता नहीं, यहाँ पे वो जो कॉफ़ी वाले स्पेल्स नहीं करते, कॉफ़ी वाली रीडिंग करती है, तो मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पे कोई तो है कि जो कॉफ़ी या तो वो रीडिंग्स करवाता है या कोई देखता है। इस तरह के मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ कॉफ़ी डेट पे जाने वाले हो। ओके, आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक था वो हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है। आप खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगे। आप इससे पहले ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा गिल्ट में जी रहे थे, बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि खुद को सप्रेस करके रखना। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने आप को ओपन अप करोगे, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। नया प्यार आपकी लाइफ में आ रहा है, प्रॉपर बैलेंस कर रहा है ना। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ओके, देखो, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब तक आपने कुछ डिसीजंस अपने फैमिली के लिए लिए थे। ओके, कुछ डिसीजंस ऐसे लिए थे कि आप फैमिली के लिए ले रहे थे और आप कहीं से निकलना चाह रहे थे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो जेमिनाइन पीपल, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी यहाँ पे भी नई शुरुआत होने वाली है करियर में। मोस्ट प्रोबेबली प्यार की तो एक नई शुरुआत है ही। देखो, सब न्यू स्टार्ट है, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो न्यू स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है आपकी। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप आपकी भावनाओं को कंट्रोल करना जानते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि इसको अपने भावनाओं पे कंट्रोल है, कहाँ पे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पे इमोशनल होना है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स आप है ना खुद के एनर्जीज के साथ अलाइंड हो रहे हो। यहाँ पे भी वुल्फ है, तो आई फील लाइक कि वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, ये जो स्विच वर्ड है वो आपको चैंट करना चाहिए। जब कहीं पे भी आपको ऐसे अटका हुआ सा फील हो है, तो आपको क्या करना है, वुल्फ स्पिरिट को याद करना है। वुल्फ स्पिरिट को, जो वाइट कलर का वुल्फ है, उसको अपने मन के सामने अपने इंट्यूशन से बुलाना है और से थैंक यू टू द वुल्फ कि थैंक यू फॉर कमिंग हियर, और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। और जो भी आपका इंटेंशन है उसको पॉजिटिव वे में बताया कि मेरा जो इंटेंशन है वो आपने पूरा करा, इसलिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ का मंत्र आपको चैंट करना है और आपकी लाइफ में आप ये ब्लेसिंग्स पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ना पसंद है या फिर जैन से मार्च के बीच में ये हो सकता है कि आप है ना बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे बुक्स पढ़ने चाहिए। ओके, बुक्स से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। आप ऐसे सोल हो कि जो बाखूबी जानते हो कि जहाँ कहाँ पे मुझे मैच्योरली बिहेव करना है, कहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल रहना है। ओके, तो प्रॉपर बैलेंस होते हुए मुझे दिख रहे हो। जो भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही थी, तो वो हालात से आप निकल रहे हो, अपनी नाव लेके आप निकल रहे हो। ओके, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली बैलेंस होते हुए दिख रहे हो। ब्रेन और दिमाग और दिल का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है ये। हालांकि ये जो निकलना है वो पेनफुल रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप बहुत खुशी से निकलोगे, लेकिन आप निकल रहे हो तो वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, कुछ हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। तो ये सिचुएशन है कि कुछ पाने के लिए आपको कहीं से निकलना पड़ेगा, तभी तो आपकी नई शुरुआत होगी, तभी तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बन पाओगे। तो आप कहीं से निकलते हुए मुझे दिख रहे हो।
और देखते हैं प्लीज़ गाइड मी कि 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है, और क्या क्या आप बताना चाहते हो यहाँ पे और मैसेजेस क्या है जेमिनाइन के लिए, और क्या मैसेजेस है यहाँ पे। द लवर्स, ओके। जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, ओके, तो आप वहाँ से निकलोगे। अभी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन थी। अगर आपको ऐसे लग रहा था कि थर्ड पार्टी के लिए कुछ डिसीजंस ले रहे हैं आपके पार्टनर, तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि जितने एफर्ट्स अभी तक आपने इस रिश्ते में डाले थे, तो उतने ही एफर्ट्स अभी आपके पार्टनर रिश्ते में डालोगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ वहाँ पे सेंड करना बंद कर दिया। अपनी एनर्जीज़ आप नहीं दोगे, आप खुद के लिए स्टैंड लोगे। और जो कोई लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, या फिर आपको ऐसे लग रहा था कि इस रिश्ते में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, आपको ऐसे लग रहा था कि बेकार में ही मैं एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रही हूँ कि जो मेरे लिए बनी ही नहीं है, तो जैसे ही आपने ये डिसीजन ले लिया, तो आपकी लाइफ में आपको सब मिलेगा, ओके। तो कभी कभी खुद के लिए स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती, वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। आप मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, आपको एक नया रास्ता, आपकी सक्सेस का एक नया रास्ता मिलते हुए मुझे दिख रहा है, ओके। आप अकेले में टाइम स्पेंड करना पसंद करोगे। जेमिनाइन पीपल, आप है ना बहुत ऐसे रहते हो कि पार्टी लवली टबली ऐसे टाइप के आप पर्सन हो। आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको पार्टिंग करना बहुत पसंद होता है। लेकिन अभी विद द 2025 मुझे ऐसे लग रहा है कि आप है ना खुद की कंपनी एंजॉय करोगे, खुद के साथ पार्टी करोगे, खुद का अकेलापन आपको अच्छा लगेगा। आपको जैसे कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आएगा। आप एट द सेम टाइम आपके करियर के ऊपर बहुत फोकस होते हुए दिख रहे हो। जितने भी एफर्ट्स आपने रिलेशनशिप में डाले थे, जितने भी एफर्ट्स आपने अपने करियर में डाले थे, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स अभी मिलेंगे। देखो, फ्रूटफुल रिजल्ट्स हम जब भी करियर में डालते हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में डालते हैं, तो थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है कि इमीडिएटली हमको सक्सेस नहीं मिलता। लेकिन जिससे इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलता, उसको हमेशा ये सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे पड़ाव है वो हम जब पार करते हैं, तो जितने ऑब्स्टैकल्स आते हैं उतनी सक्सेस का जो रेट है वो ज़्यादा रहता है। क्योंकि वो पड़ाव के साथ हम सीख जाते हो कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। तो आपको वो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के साथ डील कैसे करना है, और आप सही और गलत में जानना सीख जाओगे। आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपनी अच्छाई बुराई हर एक के साथ आप प्रॉपरली न्याय करोगे। लोगों का अच्छा बुरा एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। इसके पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, मैं गलत का साथ नहीं दूंगा, या फिर ये सही है ये गलत है। बहुत ज़्यादा सही गलत के फैसले में पड़ते होंगे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि विद दिस कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अभी ना सही और गलत दोनों को साथ में लेके अच्छे से बैलेंस करते चलोगे, और अपना जो एग्जैक्ट जो गोल है ना उसे अचीव करोगे। सही गलत के आज के कलयुग में सही गलत के चक्कर में ना ही पड़ना सही है। ये आपको समझ में आएगा कि मैं कितना भी किसी को सही बताने की कोशिश करूँ, कितना ही किसी को गलत बताने की कोशिश करूँ, लोग वही लेंगे जो उनको लेना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप वो सही और गलत में जो मिडल का रास्ता है ना वो निकालोगे, ओके। आपको ये समझ में आएगा कि सही में भी कुछ गलत है और गलत में भी कुछ सही है। देखो, काले घोड़े के नीचे जो वाइट रास्ता जा रहा है, और वाइट घोड़े के नीचे ब्लैक रास्ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने वाइट क्लोथ्स पहने हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जो अपना जो चेहरा दिखा रहा है वो ही सही है। अगर कोई ऐसे दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम टू गुड, ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उतना ही अच्छा हो। वो शायद कुछ काली करतूतें भी कर रहा हो सकता है। और जो लोग दिखा रहा है कि मेरी ये बुरी साइड है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, शायद वो उसका सच्चापन होगा कि वो आपको बता रहा है सामने से कि देखो ये मेरी साइड है, दिस इज़ ट्रू व्हाट आई एम, ओके। तो ये कोई अगर आपको बता रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो गुड कि कोई अपनी सच्ची साइड बता रहा है, सच्ची मैं कैसा हूँ। वो हर कोई आज के दुनिया में रिवील नहीं करता कि मैं ऐसा ही हूँ।
वो अगर कोई रिवील कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बुरा हो गया। शायद उसको सच्चा रहना पसंद हो, शायद उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना पसंद हो, तो कोई आपको ऐसे बता रहा है कि ये चीज़ें मैं करता हूँ, मुझे ये गलत रास्ता चुनना पड़ रहा है, तो सही गलत के फैसले में ना पड़ते हुए आपको ये देखना है कि अ, शायद ये सही हो सकता है, तो आप ये करोगे। आपको सही और गलत में जो बीच में का जो रास्ता है ना, वो आपको मिलेगा। वह इट इज़ 7 ऑफ कप्स। आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, ओके। आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ करने का सोच रहे हो। आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप जॉब भी संभाल रहे हो, और आप और कुछ कर रहे हो, अब बहुत ज़्यादा प्रोफेशन में हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, तो उस चक्कर में आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपको यूनिवर्स ये कह रहा है विद दिस कार्ड हियर, इट इज़ अ गाइडेंस, कि आपको इंट्यूशंस के साथ जुड़ना है, आपको खुद के साथ जुड़ना है, मेडिटेशन करना है। आपको आपके सवालों के जवाब पहले से पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे लाइफ में क्या अचीव करना है, ओके। सो आपको क्या करना है, सेल्फ अलाइनमेंट में आना है, खुद के साथ जुड़ना है कि मेरा मेरा मेरी सोल जर्नी क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, ओके। दुनिया के जो भी तौर तरीके हैं उसमें ना ही अटकते हुए, अगर आप उसमें अटक गए कि दुनिया के तौर तरीके क्या है, उसमें अटक गए तो आप तड़पोगे, आप नहीं रह पाओगे दुनिया के तौर तरीके के साथ। आप यू हैव योर सोल जर्नी। आप बहुत ऐसे इंसान हो कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तो उसी को कैरी करो, अपने सोल को कैरी करो। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, डजेंट मैटर, ओके। मुझे ये सही लगा तो मैंने ये किया, बस। अपनी सोल जर्नी है जो भी है, बस आपको जो भी आप जवाब देना ना, वो ऊपर वाले को देना है, लोगों को नहीं देना आपको जवाब कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। यू आर आंसरेबल टू हिम, ओके। भगवान को यू आर आंसरेबल कि मैं जो कर रहा हूँ, मुझे अगर आप किसी का आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, तो ठीक है ना, आप सही कर रहे हो, ओके। आपके कुछ करने से किसी का बुरा नहीं हो रहा है, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट एट योर प्लेस, ओके। आपको देखो कहीं पे भी आप ये भी हो सकता है, ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ सोचोगे, आप कुछ फैसले गलत ले लोगे, ओके। आपको जब आपके पास सक्सेस आएगा, ये हो सकता है कि आप उसको ऐसी ले लो कि ठीक है मैं देख लूँगा, बाद में कर लूँगा, तो डोंट डू ऑल दोज थिंग्स, ओके। आप बहुत जेमिनाइन वैसे भी थोड़े से इमेच्योर्ड से रहते हैं, थोड़े से उनमें एक चुलबुली टाइप की एनर्जीज रहती है उनमें, है ना। तो वो फटाफट से डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत चुलबुले रहते हैं ना, ऑलवेज डबल माइंडेड रहता है इनका कि मैं ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, और आप बैलेंस करोगे भी। टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। तो आपको कोई गाइडेंस भी देगा, आप किसी गुरु को मिल सकते हो। ये जैन से मार्च के बीच में आपको कोई ऐसा गुरु मिलेगा कि जो आपको प्रॉपर गाइडेंस देगा, ओके। सन और मून साइकिल जो है वो आपको अफेक्ट होते हुए मुझे दिख रही है। सन और मून की जो साइकिल है वो आपको अफेक्ट होते हुए दिख रही है। जैसे कि ये बोलता है ना कि सूर्य अपना जगह चेंज कर लेता है, इस राशि से उस राशि में गोचर करता है, तो वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट होगी। जैसे कि फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, वो सारी चीज़ें आपको अफेक्ट होगी, ओके। तो उस टाइम में आपको मैनिफेस्टेशन भी करना चाहिए, जो भी आप चाहते हो उसको अचीव कर लो, उसको आप पाओ। आपके साथ एक अननोन एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी, दोज आपका एंजल्स, आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपके साथ रहेंगे। दोज विल प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और मुझे ये कार्ड देख के ऐसे लग रहा है ना, आप दिखावे की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहेंगे। देखो ये पर्सन है ना, सब जानता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन किस तरह से बैठा है वो आपका ट्रू नेचर, आप जो ट्रू हो ना, आपकी ट्रू साइड आप लोगों को दिखाओगे। आप इससे पहले ऐसे थे कि आप जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी 5 स्टार होटल में चले गए, तो 5 स्टार होटल में ऐसे है कि ये ड्रेस कोड फॉलो करता है, ये डालना है, या फिर हाथ से नहीं खाना है, स्पून से ही खाना है आपको ना, फोक से ही खाना है।
तो यू विल बी लाइक कि मुझे हाथ से खाना पसंद है, आई एम इंडियन, तो मैं हाथ से खा रहा हूँ यार भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोग भी सब लोग घर पे हाथ से ही खा रहे हो, कौन स्पून से खा रहा है। तो यू विल शो योर ट्रू साइड टू द वर्ल्ड, ओके, यू विल शो योर ट्रू साइड टू द वर्ल्ड। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके लिए क्या सोचते हैं। मैं चड्डी बनियान में खुश हूँ तो मैं वैसी, है ना, मैं वैसी ही रहूँगा, मैं ऐसी ही हूँ भाई, मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। आप आपका कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे, लोगों के चलते आप आपका कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे। तो एक कॉन्फिडेंस आप में आता हुआ दिख रहा है, ओके। वायर इट इज़ अ डेविल एंड द हैंगमैन, ओके, वायर इट इज़ अ सेवन ऑफ कप्स, ओके, ओके। तो मुझे ऐसे लग रहा है आप चीज़ों को जैसे ही छोड़ोगे, ओके, आप अपने आप को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ओके। और विद दिस बैलेंसिंग एनर्जीज आप अलाइनमेंट हो जाओगे, आप में वो पावर है। आप मेडिटेशन करोगे तो आपको पता है कि मुझे क्या पाना है। और जब आदमी जो भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मेरे हालात ये है, तो क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ, उसने वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों हुआ, मेरा नुकसान क्यों हो गया, इस बीच में ना पड़ते हुए जो भी सिचुएशन है, ठीक है मेरे लिए यही सही होगा, यूनिवर्स ने शायद मेरे लिए यही सोचा होगा, ये सोच के अगर जब भी आप आगे बढ़ते हो ना, तो आपको एक अलग ही आप एनलाइटन हो जाते हो। मुझे आप एनलाइटन होते हुए दिख रहे हो, और विद दिस एनलाइटनमेंट आपका एक नया फेस चालू हो जाएगा। आपके पास फैमिली होगी, आपके पास पैसा होगा, आपके साथ सारी खुशियाँ होगी, आपके साथ आपका प्यार होगा। यहाँ पे आप है ना, आपके गलत एडिक्शन से, ओके, जो लोग आपको सर्व नहीं करते, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, वहाँ से बाहर निकलते हुए खुद के इंट्यूशंस के साथ जुड़ रहे हो, बैलेंसिंग एनर्जीज में आ रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में, ओके, 3D वर्ल्ड में प्रॉपर बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। जिस चीज़ में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम्स आ गया, 7 ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम्स में आ गया। आपने जो भी एफर्ट्स डाले थे उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ऑल्दो अब तक वैसा नहीं हुआ था, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स भी 2 टाइम्स आ गया, ओके। तो जो भी आपने रिजल्ट्स डाले थे, जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आप आपके करियर के, आप आपके लाइफ के राजा होगे। यू विल बी द ओनर ऑफ, यू विल बी द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, और ये सारा सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, ओके। सो बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स, बी ग्रेटफुल टू द गॉड, एंड से थैंक यू टू योर सेल्फ, कि खुद को भी थैंक यू बोलो कि मेरी जो सोल है, मेरी जो बॉडी है, वो खुद मेरे साथ खड़ी थी, खुद मैं अपने साथ खड़ा रहा, मेरे हर एक ऑर्गन मेरे साथ थे, लॉयल थे, इसलिए मैं यहाँ तक की जर्नी क्लियर कर पाऊँ। तो बी ग्रेटफुल फॉर इट, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जेमिनाइन पीपल। अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रहा है और अगर आपको क्लेम करना है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा पेज है, वहाँ पे जाके आप DM कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, थैंक